जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से नरहरि जोशी जी की वार्ता प्रसंग दूसरा पार्ट सुनेंगे। तो नरहरि जोशी जी ने जब देखा कि किसी जीव का कल्याण हो सकता है, जो महीधर जी और उनकी बहन थी फूलबाई जी, जो उनके यजमान भी थे, उनका कल्याण हो सकता है, तो उन्होंने एक पत्र गुसाई जी को, श्री गुसाई जी को लिखा। उसमें बड़ी ही दीनता से और विनती करी, महाराज कृपा करके आप गुजरात भी पधारिए, गुजरात में भी लोगों का कल्याण कीजिए। तब गुसाई जी, जो कि खुद भी परम दयालु कहे गए हैं, और उन्होंने अपनी दयालुता बताई और वे जगन्नाथ जोशी जी के घर में पधारे। तब नरहरि जोशी जी ने अपने दोनों यजमान महीधर जी को और फूलबाई को बोला कि तुम बधाई हो, गुजरात में श्री गुसाई जी पधारे हैं। तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर महीधर जी ने अपनी बहन फूलबाई को बोला कि तुम चिंता मत करो, हम गुसाई जी से विनती करेंगे कि वह हमारे घर भी पधारे, और हम बहुत अच्छे से न्योछावर करेंगे, उनकी बहुत आओ भगत करेंगे, उनकी बड़ी अच्छे से खातिर करेंगे। ये सुन के तो फूलबाई के मन का अमेय आनंद ही भर गया, और उन्हें तो लगा था कब गुसाई जी उनके घर में पधारेंगे। फिर तीनों ने गुसाई जी के दर्शन करे, तीनों ने, नरहरि जोशी जी ने और ये जो महीधर जी हैं और उनकी बहन फूलबाई हैं, उन्होंने श्री गुसाई जी के दर्शन किए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनसे बड़ी ही दीनता से बोली, महाराज कृपया करके हमारे घर भी, हमारे गांव में भी पधारिए। फिर गुसाई जी ने उनकी विनती स्वीकार करी, उनके गांव में पधारे। और दोनों ही भाई बहन को गुसाई जी जब उनके घर पधारे, तब उनसे बोला स्नान करके आओ, उन्हें नाम निवेदन किया। और ये लोग पहले मर्यादा रीति से श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। इनके पास श्री ठाकुर जी के स्वरूप तो थे, पर मर्यादा रीति से इन्हें पुष्टि रीति की सेवा नहीं आती थी। फिर गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवाया, पुष्टि सेवा रीति बताई, और दोनों को नाम निवेदन करके अच्छा वैष्णव, ये दोनों भी बहुत अच्छे वैष्णव जन हो गए और पुष्टि रीति से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की